नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे जो कि 34 साल बाद देश में लागू हुई है। और जब से यह लागू हुई है उसके बाद से हमारी एग्ज़ाम्स नहीं हुई है। तो इस संदर्भ में हम देखें तो यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज इसके हम कुछ उन फीचर को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, या इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन है। इस टाइप के ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो इस टॉपिक को ख़त्म करते करते आप ये सब क्वेश्चन समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षा नीति का लक्ष्य यही है कि सब पढ़े सब बढ़े, सब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, और जो बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट 21 इसमें शिक्षा का जिक्र किया हुआ है और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत ये आया था? ये आया था 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट के तहत आया था, 2002 में आया था। ये जो 4 फैक्ट हैं, फंडामेंटल राइट किस में है? 21 में है, 6 से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा, 86 अमेंडमेंट, और आया था 2002 में। ये चारों फैक्ट आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इन चारों फैक्ट पे क्वेश्चन यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या आपका बीपीएससी हो, सारे क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए आप इन फैक्ट को एकदम याद रखिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने हिस्ट्री में बहुत सारे कमीशन को पढ़ा होगा, हंटर कमीशन, सैलर कमीशन, वर्धा रिपोर्ट, राधा कृष्णन कमेटी, कोठारी कमेटी। ये सब समय समय पे किसी भी टॉपिक को, शिक्षा हो या कोई भी टॉपिक हो, उससे जब सुधार की ज़रूरत होती है तो एक कमीशन बनाया जाता है जिसमें उस क्षेत्र से जुड़े विद्वान लोग होते हैं और वो कुछ सिफारिश देते हैं सरकार को, और सिफारिश मानती है। तो कमीशन का यही मतलब है। उसी तरह जब देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा के लिए भी कुछ कमेटियाँ बनी। तो ये हमारा जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। तो देख लेते हैं, इसके पहले भी कुछ कमेटी बनी होगी। तो पहली जो कमेटी थी, फर्स्ट एजुकेशनल कमेटी थी, वो बनी थी 1968 में। उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसे आप कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी कमीशन। और यही कमीशन रिकमेंड किया था कि जीडीपी का 6% आप एजुकेशन पर खर्च करिए। हालांकि उसके बाद से जितनी भी कमेटी बनी है सारा इस रिकमेंडेशन को मानती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं मानी है। इस कमीशन में भी इसका जिक्र है और इस बार सरकार संभवतः इसको मान लेगी। अब देखते हैं दूसरी कमीशन कौन बनी थी। सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये आई थी आपको 1986 में। देखिए यहाँ पे 68 है, इसको पलट दीजिए, यहाँ पे 86 है। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको ज़रूरी हो जाएगा। ये आया था राजीव गांधी के टाइम, राजीव गांधी के टाइम। इनमें मेन फीचर था क्या था? 10+2, जो आप देखते हैं कि 10 साल तक बच्चों की जो एजुकेशन होती थी, जिस एजुकेशन में आप लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, 10 साल तक जो होता था उसे हम कहते थे फॉर्मल एजुकेशन। मतलब सब बच्चों को सब विषय पढ़ना है। और 2 साल वाला जो पढ़ाई होता था उसको कहते हैं स्ट्रीम एजुकेशन।
इसमें आप देखते हैं कि कोई लड़का कॉमर्स पढ़ता है, कोई लड़का हिस्ट्री पढ़ता है, कोई लड़का साइंस पढ़ता है। तो इसमें जो 2 साल का कोर्स था ये स्ट्रीम एजुकेशन था और 10 साल वाला था फॉर्मल एजुकेशन था। अब आइए देखते हैं हम थर्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ये तो आपको पता ही है, रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर हैं और ये इसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो हैं के कस्तूरी रंगन। अगर हम इनका बात करें तो ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं और बहुत ही क्वालिफाइड आदमी हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं। इनका फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एक के कस्तूरी रंगन साहब हैं और ये अभी के हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। इन कुछ फीचर हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो लागू हुआ है उसके बारे में कुछ जिक्र है। और अभी एचआरडी मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय का इसमें नाम दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब इसमें देखते हैं कि मेन फीचर क्या है, एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से ऐसे जो प्रावधान है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक मुख्य प्रावधान है 5+3+3+4। यह प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे हम लोग सेकेंड पॉलिसी में देखे थे कि 10+2 सिस्टम था, इसमें 5+3+3+4 को अपनाया गया है। और इस पर क्वेश्चन अगर नेट का एग्ज़ाम आप दिए होंगे तो देखे होंगे कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ था। सीधे यही पूछा था कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा मेथड अपनाया गया है। तो 2-3 ऑप्शन था, इसमें एक ए भी ऑप्शन था। तो आप इसको याद रखेंगे 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे 10+2 सिस्टम में फॉर्मल एजुकेशन था, फिर 2 साल का स्ट्रीम एजुकेशन था। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें 5 साल आपका फाउंडेशन है, ये 3 साल जो है आपका प्रिपरेटरी है, ये जो 3 साल है ये आपका मिडिल है और ये 4 साल जो है ये आपका सेकेंडरी है। इसको हम आगे देखेंगे, ये आपको जानने के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखिएगा 5+3+3+4, ठीक है। इसमें भी कहा गया है कि जीडीपी का 6% आप एजुकेशन पे खर्च करेंगे, जो अभी वर्तमान में लगभग 4.43% के आसपास बैठता है, ठीक है। एक ये भी प्रावधान है कि 5th क्लास तक बच्चों को स्थानीय भाषा में या कहें तो उनकी मदर टंग मातृभाषा में या घरेलू भाषा में शिक्षा होगा। ये अगर आप वर्धा योजना पढ़े होंगे गांधी जी का, वहाँ भी इस चीज़ का जिक्र था और इस चीज़ का जिक्र यहाँ भी किया गया है। 8 वर्ष तक जो भी बच्चे पढ़ेंगे इनके सिलेबस का जिम्मा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके सिलेबस का जिम्मा एनसीईआरटी को दिया गया है। एनसीईआरटी सिलेबस तैयार करेगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिलेबस कौन तैयार करेगा, ठीक है। 6th क्लास से अगर हम देखें तो कंप्यूटर कोडिंग सिखाने की व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। साथ ही 6th क्लास से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, ठीक है। एक और फीचर है इसमें कि पहले एक होता था एमफिल कोर्स जो मास्टर्स के बाद होता था एमफिल, अब एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब आप मास्टर्स करिए, एमए एमएससी कुछ भी करिए, उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कोर्स को ख़त्म किया गया है, एक एनसीईआरटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और साथ में ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा।
अब एक और बात हम इसमें कर लेते हैं, ग्रेजुएशन सिस्टम में बदलाव किया गया है। अभी जो ग्रेजुएशन होता है 3 या 4 साल का होता है। अगर आप डिग्री के पहले 3 साल का ग्रेजुएशन है, आपने 2 या 2.5 साल में छोड़ दिया तो आपका डिग्री वैलिड नहीं होता है, आपको कोई डिग्री नहीं मिलता है। 4 साल का कोर्स अगर आप 3 साल में छोड़ देते हैं तो कोई वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा प्रावधान है कि 1 वर्ष में अगर आप 1 वर्ष का डिग्री करके आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिलेगा। 2 साल अगर पढ़ाई करके आप छोड़ते हैं तो 2 साल में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और 3 साल आप पढ़ाई करते हैं, 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, जो कि ग्रेजुएशन होता है 3 साल वाला ग्रेजुएशन। और 4 साल तक आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो अब ये भी सिस्टम है कि आप पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं तो वो पूरा नल एंड वाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिग्री आपको मिल सकता है। वो ये इसकी अच्छी पॉलिसी है और बड़ी इसकी सराहना भी हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि टीचर के बारे में भी कुछ कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। टीचर को फंडामेंटल रिफॉर्म का की बताया गया है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि टीचर जो है फंडामेंटल रिफॉर्म की है। अगर समाज को सुधारना है तो टीचर बेहतर नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ में एक ये भी लाइन कहा गया है कि टीचर एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड इसेंशियल मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो दोनों टर्म है आप मेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टर्म है, इसके आपके मेंस के आंसर का वेटेज बढ़ सकता है। साथ में कुछ और प्रावधान है, देख लेते हैं। एक है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, हायर एजुकेशन कमीशन। एक करेगा क्या, अभी आप देखेंगे कि यूजीसी है, एक एआईसीटीई है। तो जितने ह्यूमैनिटी के कोर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है यूजीसी, और जितने टेक्निकल कोर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है एआईसीटीई। साथ में एक और है, एनसीटीई। इन तीनों कमीशन को मर्ज किया जाएगा और एक नया कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन। मतलब यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई तीनों को मर्ज करके बनाया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन। साथ में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 2030 तक जीईआर 100% करना है। जीईआर मतलब होगा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एकदम इसको याद रखिएगा। वहीं 2035 तक हमारा लक्ष्य है कि 50% बच्चों को हम हायर एजुकेशन तक पहुंचाएं। हायर एजुकेशन मतलब मास्टर्स डिग्री या पीएचडी में 50% बच्चों को हम पहुंचाएं, ये लक्ष्य 2035 तक। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टेट इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे अब सारे स्टेट कर रहे हैं। तो पहला स्टेट है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हिमाचल प्रदेश, जो मैंने क्वेश्चन ऊपर में आपसे पूछा था। और सेकेंड स्टेट है मध्य प्रदेश, आप इसको याद रखिएगा। तो यही सब कुछ फैक्ट है और इतना ही से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बढ़िया से कर रहे तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।